और इंटेलिजेंट गर्ल कैसे बने। आज की वीडियो में मैं बहुत ही व्यवहारिक बातें लेके आई हूँ जो हर लड़की को पता होनी चाहिए, जो इन बातों को जानकर सीख कर वो स्मार्ट और इंटेलिजेंट गर्ल बन सकती है। क्योंकि एक माँ ही होती है जो अपनी बेटी को दुनियादारी की समझ सिखाती है कि दुनिया में कैसे रहना चाहिए, टफ सिचुएशन में, हालात में कैसे उसका सामना करना चाहिए और उसे कब, कहाँ, कैसे, कौन सी बातें करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं ऐसी ऐसी टिप्स लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट। तो स्मार्ट का मतलब ये नहीं है कि आप दिखने में बहुत अच्छे हो, क्योंकि स्मार्ट दिखे नहीं, स्मार्ट बने। ब्रेन और ब्यूटी दोनों आपके पास होना चाहिए। तो इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो तो आप स्मार्ट हो, नहीं। बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की भी बेवकूफ़ होती है, उन्हें व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है। कहीं वो दुख भरी माहौल में जाती है तो वहाँ कैसे बात करना चाहिए ये उनको नहीं पता, तो वहाँ वो हंस हंस के बातें करने लगती है, बहुत ज़ोर से बातें करने लगती है जो लोगों को अच्छा नहीं लगता। और आपको वो समझ जाते हैं कि इसे व्यवहारिक ज्ञान का पता नहीं है, इसे किसी ने नहीं सिखाया है कि लोगों के बीच में कैसे रहा जाता है, कहाँ कब कौन सी बात की जाती है। तो इसलिए आपको बहुत ही ज़रूरी है जानना कि स्मार्ट और इंटेलिजेंट गर्ल कैसे बने। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज। हाँ, एक लड़की के लिए उसका बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखता है। और एक माँ होती है जो अपनी बेटी को सिखाती है कि बेटी सीधे बैठो, झुककर मत बैठो, और चलने में भी कि आपकी चाल में एक नज़ाकत होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आप चलो तो ऐसा लगे कि आपके अंदर आत्मविश्वास है, पैर चलने में आप पे घिसे नहीं, ठीक है। फिर आप अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखें, क्लीन रहें। पर्सनल हाइजीनिक का भी आपको ध्यान रखना है अगर आप स्मार्ट बनना चाहती हैं। तो ये तो आपके शरीर से जुड़ी बातें हैं। अब आप पब्लिक में मेकअप ना करें और आपको लाइट मेकअप करना चाहिए। तो और बॉडी लैंग्वेज में आप किसी से बात करती हैं तो कोशिश करें ज़ोर ज़ोर से बात करने की नहीं, मीठी वाणी बोलें और बहुत ही मधुर भाषा में बात करें। और जो भाषा आपको बोलने में आसान लगता है, जो लैंग्वेज, उसी में बात करें। ये नहीं कि दिखावा के लिए कंधे उचकाएं या इंग्लिश में बात करें और आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है तो यहाँ लोग जज कर लेते हैं कि आप स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, ओवर स्मार्ट बनने की। रियल में स्मार्ट नहीं हो। और कोशिश करनी चाहिए कि आपको जहाँ कुछ ना समझ में आए चुप रहने की कोशिश करनी चाहिए और इशारों में बात करने की कोशिश करें। वहाँ आपके इशारों से लोग आपको समझ सकते हैं। और कुछ ऐसी बातें जो बड़ों के बीच में नहीं कर सकते हैं, आप अपने दोस्त को कुछ कहना चाह रही है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है या कोई ऐसी चीज़, तो आपको वहाँ पे इशारों में बात करने की आदत आपके अंदर होनी चाहिए। इससे आप स्मार्ट और इंटेलिजेंट गर्ल इस तरह से आप बन सकती हो। तो इन सभी बातों का आप खास ध्यान रखो। आप आँखों से इशारा कर सकती हो, हाथ से या चेहरे के हाव भाव से। तो चेहरे का हाव भाव पढ़ना और चेहरे का हाव भाव बनाना, ये दोनों एक्टिविटी जो है आपको आनी चाहिए, तभी आप एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट गर्ल बन सकती हो। क्योंकि ये शादी के बाद या ऑफिस में हर जगह आपको काम आएगी। सेकेंड पॉइंट से यूनिक स्टाइल क्रिएट करें। हाँ, आपको किसी को देख के उसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई कैटरीना कैफ बहुत खूबसूरत हीरोइन है तो आपकी उस तरह से हाइट नहीं है या उस तरह से आप उसकी स्किन कलर आपकी नहीं है तो आपको उसे फॉलो नहीं करना चाहिए। आप जैसे हो तो आपका एक यूनिक स्टाइल होना चाहिए, डिसेंट लगो, आप मजाक का पात्र मत बनो। तो ड्रेसिंग सेंस आपको होना चाहिए और माहौल के हिसाब से आपको पहनना चाहिए कपड़े। और रॉयल कपड़े पहने, हल्का मेकअप करें और यूनिक स्टाइल क्रिएट करें, सबसे अलग जो आप पे सूट करे। किसी को दिखाने के लिए, किसी का अटेंशन पाने के लिए कोई आपकी ओर बार बार देखे, तो इस तरह की सोच से आपको बचना चाहिए। क्योंकि ये एक स्मार्ट लड़की की सोच नहीं होती है और इंटेलिजेंट लड़की तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती है। तो अगर आप एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की बनना चाहती हैं तो आपकी हाइट जैसी भी है, आपके फेस का कलर, स्किन कलर जैसा भी है, आपको अपने हिसाब से ही जो आप पे जचता है वही कपड़े आप पहने, वही स्टाइल मेकअप अपनाएं। थर्ड पॉइंट है कि आप रिस्पेक्ट दें लोगों को। एक अच्छी लड़की हैं या स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की बनना चाहती हैं तो लोगों की बातों को पहले आप सुने, डीपली सुने, समझें और तब आपको उत्तर
देना चाहिए। जैसे कि एक हस्बैंड है, मान लीजिए आपकी शादी हो गई है और वो कहते हैं कि माँ आ रही है, इतने पे ही अगर आप कहोगे कि आपकी माँ भी तो ही आके गई है, फिर आ रही है, मुझे बहुत काम करना पड़ता है, उनका व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत किचकिच करती है, बहुत बोलती हैं, तो ऐसे में हस्बैंड कहें कि मेरी माँ नहीं आपकी माँ आ रही है, तो बताओ आपके अंदर जो भी उनकी माँ को लेके था उन्हीं के सामने आपने कह दिया। अगर आप थोड़ा सा सब्र रखती और डीपली सुन के समझ के बोलती तो शायद आपके हस्बैंड को ये पता नहीं चलता कि उनकी माँ के बारे में आप क्या सोचते हो। और आपकी माँ आ रही तो आप खुश हो रहे हो, तो ये चेहरे का एक्सप्रेशन भी उनको देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर स्मार्ट और इंटेलिजेंट गर्ल बनना है तो अभी से आप डीपली सुनो, किसी भी बात को गहराई से सुनो और समझो, तब आंसर रिप्लाई करो और सबकी रिस्पेक्ट करो। और आपके अंदर काइंडनेस भरी होनी चाहिए, दयालु आपको होना चाहिए। ये एक तरह से एक क्लासिक लेडी की निशानी होती है, तो आपको इस तरह से रहना चाहिए। पॉइंट से दूसरों को ब्लेम मत करें। अगर स्मार्ट और इंटेलिजेंट गर्ल बनना है तो कोई भी आपसे गलती हो गई है तो उस गलती को दूसरे पे ब्लेम मत करो, उसे खुद एक्सेप्ट करो कि आपसे गलती हुई है और दोबारा से वो गलती नहीं होगी। इस चीज़ पे फोकस करना है और उस बात को भूलकर आगे बढ़ना है। और अगर सॉरी बोलना पड़े तो आपको सॉरी बोल देनी चाहिए और बात को वहीं ख़त्म करना चाहिए, ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए। पॉइंट से परफेक्ट योर मैनर। हाँ, हर लड़की में शिष्टाचार होना चाहिए। जैसे आप थैंक यू बोलें, वेलकम बोलें, तो ये सारी चीज़ें, ये नहीं है कि आप लड़की हैं तो आप में ही ये होना चाहिए, नहीं। इंटेलिजेंट और स्मार्ट लड़की जितना आप मधुर रहोगे और जितनी मीठी वाणी बोलोगे और जितना आप शिष्टाचार को फॉलो करोगे आपको उतना ही अच्छा समझा जाएगा। तो आप इस बात का भी खास ध्यान रखो। किसी को भी आप ऊंची आवाज़ में बोलते हो या उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देते हो तो ये आपके लिए सही नहीं है। आपको कब कहाँ बोलना है, किसे रिस्पेक्ट देनी, छोटों से कैसे बात करनी है, प्यार से, ये चीज़ें आपको बखूबी आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि मानसिकता बड़ी होनी चाहिए। स्मार्ट थिंकिंग और आपका बिहेवियर भी स्मार्ट होना चाहिए। तो उसके लिए है कि सोशल एजुकेशन ले। कहने का मतलब है कि आपसे बड़ी फुआ है, मौसी हैं या आपकी माँ है, मम्मी हैं, तो उन लोगों के बीच में आपको बैठना उठना चाहिए। क्योंकि दुनियादारी की समझ लड़कों में ज़्यादा होती है, क्योंकि वो घर से बाहर भी रहते हैं और दोस्तों के बीच में रहते हैं और चाचा से, अंकल से या दुकानदार से, बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। तो उन्हें छल कपट, बातचीत करने का तरीका, दुनियादारी की समझ होती है और उन्हें अगर कुछ कह भी दिया जाता है तो इग्नोर भी करते हैं। लेकिन गर्ल्स में ऐसा नहीं होता, उन्हें सोशल एजुकेशन नहीं मिला होता है। वो मुंह फुला लेते हैं, किसी से गुस्साती हैं तो, या शादी के बाद सास दो बातें कहती हैं तो फिर उन्हें वो भी रिएक्ट करती हैं। और क्योंकि उन्हें पता नहीं होता ना कि कैसे रहना है घर परिवार में, समाज में, या कहीं जॉब भी करते हैं तो उसे एडजस्टमेंट करने में बहुत दिक्कत होता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको ठोकर लगे, अपमान सहना पड़े, बातें सुननी पड़े तभी आप कुछ लाइफ में सीखोगी, नहीं। आप पहले से ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की बनो। समझो कि अगर आपसे कोई हंस के बात कर रहा है और उसकी नज़रें आपकी ओर कैसी है, वो किस नज़र से आपको देख रहा है, उसके चेहरे के हाव भाव क्या हैं, दिमाग पढ़ो। तो इससे क्या होता है ना कि आपके साथ अगर कोई गलत अनहोनी होने वाली है तो उससे आप बच जाते हो और दुनियादारी की समझ होती है, अपने अच्छा भला आप खुद सोच सकते हो। तो ये सारी बातें एक माँ बेटी को सिखाती है। तो आपको भी अपनी मम्मी से साथ में बैठ के कुछ बातें उनके साथ सीखना चाहिए और समझना चाहिए लोगों को। 7 पॉइंट्स है कि स्मार्ट और इंटेलिजेंट गर्ल बनना चाहती हो तो रिश्ते में झुक कर रहें। जैसे कि पेरेंट्स के सामने भी आपको झुक कर रहना चाहिए, टीचर्स के सामने भी झुक कर रहना चाहिए और मतलब बहुत मधुर आपका स्वभाव होना चाहिए। और शादी के बाद हस्बैंड या सास ससुर के सामने भी झुक कर रहना, रिश्ते में झुक के रहना चाहिए। इसके क्या फ़ायदे हैं? कहा भी गया है किसी से नाराज़ उतना ही हो कि वो आपकी कमी समझ जाए, ये नहीं कि आपके बिना जीना सीख जाए। तो अगर आप हस्बैंड से नाराज़ हो, मैके चली गई हो और बहुत ज़्यादा मुँह फुला के बैठ जाती हो तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके हस्बैंड आपके बिना जीना सीख जाएं और आपकी ज़रूरत उन्हें महसूस ही ना हो। तो आप अगर
कमी का एहसास दिलाना चाहती हो तो कुछ दिन रह सकती हो, फिर उनकी लाइफ में आपको वापस आ जाना चाहिए। तो ये समझ आपके अंदर होनी चाहिए जो आपको एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट गर्ल बनाती है और एक स्मार्ट वुमेन भी बनाती है। तो ये सारी गर्ल्स में ये समझ होनी चाहिए, उनमें बहुत ज़्यादा ईगो घमंड नहीं होना चाहिए। ये आपके रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं होता है। 8 पॉइंट से डोंट डाउट योर सेल्फ। सीखने पर फोकस करें, किसी काम को करने पर फोकस करें, एक्शन लेने पे फोकस करें। अक्सर लड़कियों में होता है वो अपने ब्यूटी को लेके डाउट में रहती, मैं सुंदर हूँ या नहीं, मुझे कोई लड़का पसंद करेगा या नहीं, और इसी चीज़ पे फोकस ज़्यादा हो जाता है। तो आपको अपने आप पे एक्शन लेना है। सुंदर बनने के लिए स्किन अच्छी करनी है या आपको पर्सनल हाइजीनिक का ध्यान रखना है, जो भी बातें आपको करनी चाहिए जो सही है वो आप काम करें, ब्यूटिशियन से मिले। इसी तरह करियर को लेके डाउट है तो जो आपको करना अच्छा लगता है, जिसमें आप थकते नहीं हो, तो आप अपने करियर को चुनो और अपना डाउट क्लियर करो। नहीं, मैं इस काम में अच्छी हूँ, और क्यों अच्छी हूँ उसको लिखो, क्यों अच्छी नहीं हूँ इस चीज़ को भी लिखो, समझो, और अपना जो डाउट है अपने आप को लेके उसे दूर करना चाहिए। तभी आप एक इंटेलिजेंट और स्मार्ट लड़की बनी रहोगी, नहीं तो आप डाउट में ही रहोगी और लाइफ निकल जाएगा। तो एक छोटा सा जीवन हमें मिलता है, उसी जीवन में हमें जितना जल्दी हम पता कर ले कि हमें क्या अच्छा लगता है, हम क्या करना चाहते हैं और हमें क्या बनना है, और सेल्फ डाउट को दूर करें, तो हम लाइफ में बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं, वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ हम सोचे भी नहीं सपने में भी, और पूरी कायनात हमें पहुँचाने पे हेल्प करेगी। बस आपका खुद पे विश्वास होना चाहिए, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे खुद पे विश्वास करो, डाउट क्लियर करो। ये लाइफ के लिए जितने भी इंटेलिजेंट गर्ल हैं या सक्सेसफुल वुमेन हैं, स्मार्ट हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी होती है, वो सबसे पहले सेल्फ डाउट को क्लियर करती हैं। तो आप भी इस चीज़ को क्लियर करो। पॉइंट से क्विक डिसीजन। हाँ, जब भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है कोई कोर्स करने की या किसी चीज़ को सीखने की और आपके अंदर इंटरेस्ट भी है, तो उस समय आपको तुरंत डिसीजन लेके उस काम को करना स्टार्ट कर देना चाहिए। परफेक्शन के चक्कर में पीछे मत भागो, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख जाएंगे तभी बोलेंगे, तो हम कभी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि परफेक्ट हम प्रैक्टिस से ही बन सकते हैं। तो ये तो मैं इंग्लिश सीखने पे एग्जांपल दी, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आपको गलत या जैसा भी बोलना आता है, सीखने के समय आप प्रैक्टिस करने के लिए गलत भी बोलो तो बोलना चाहिए, कोई हंसे भी तो हंसने देना चाहिए, खुद पे भी हंस लो, क्योंकि तभी आपके अंदर अच्छी मतलब आप इंग्लिश बोल पाओगे और धीरे धीरे आपके टैलेंट में आपकी जो बोलते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में सुधार होगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप अच्छे से बोलोगे। तो क्विक डिसीजन लें और काम स्टार्ट करें, सोचे नहीं और परफेक्शन के पीछे मत भागें, और हमेशा स्मार्ट वर्क करें, अपडेट रहें और ख़ुद को अपग्रेड करें। इंग्लिश आज की इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सबको जानना चाहिए, तो आपको भी सीखना चाहिए। तो अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको सीखना चाहिए। उसी तरह कोई भी फील्ड में अगर आपको जाना है और कहीं से भी कुछ भी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आपको तुरंत डिसीजन लेना चाहिए, देर नहीं, कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं ना जिनके अंदर बहुत टैलेंट होता है लेकिन वो डिसीजन लेने में देर कर देते, काम को स्टार्ट ही नहीं करते हैं, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीजन, ये नहीं कि उन्हें काम नहीं आता है, वो स्टार्ट ही नहीं करते हैं, डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। तो आप अपने अंदर ऐसी हैबिट, ऐसी क्वालिटी डेवलप करो कि आप डिसीजन लो, अपग्रेड रहो, अपडेट रहो, लाइफ में आगे बढ़ो। स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की बनना है तो ये गुण भी आपके अंदर होना चाहिए। 10 पॉइंट्स है कि फेस पर प्यारी सी हंसी होनी चाहिए, स्माइल होनी चाहिए। एक स्माइली जो फेस होता है ना, सबों को अच्छा लगता है और आपके साथ बातें करने में वो कंफर्टेबल फील करते हैं। हमेशा मुस्कुराता हुआ रहना चाहिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो एक प्यारी सी स्माइल ही है, तो आप लोगों को स्माइल तो बांट रहे हो ना, ये सोच के मुस्कुराना स्टार्ट कर दो। और आपके अंदर एक स्मार्ट कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए। जब भी किसी से बात करो, स्माइल से बात करो, बहुत कंफर्टेबल फील करके बात करो, और उनके बारे में पहले बात करो, उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसके बाद आप अपने बारे में बात करो। आजकल लोग अपनी सुनाने में ही पड़े रहते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। तो आपको एक गुड लिसनर भी बनना है। फेस पे स्माइल रखो और सबों की बातें सुनो, समझो, तब आपको कुछ कहना है। तो इस तरह से आप लाइफ में आगे बढ़ो, स्मार्ट इंटेलिजेंट लड़की बनो। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।